बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उदास तो नहीं हो गए? अगर हैं तो हमने आपकी उदासी दूर करने के लिए उमर साहब को बुला लिया है। उमर स्पीक्स चैनल इनका माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है और इसलिए मैं कहता हूं कि सही इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी के हवाले से दीगर चीज़ों के बारे में आप OMERSPEAKS उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फिर देखें कि आप भी इनके रेगुलर सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे और फिर कमेंट्स में भी आप इनसे सवाल पूछा करेंगे और ये कोशिश करते हैं कि जितने लोगों का हो सके जवाब दें। तो वंस अगेन उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच साहब भाई। आप हुए उदास या नहीं? हम तो हो गए आपसे और हमारी ऑडियंस भी हो गई कि अभी कोई इतना ज़्यादा गैप नहीं आया, लेकिन वो पॉलिटिकल हैपनिंग्स इतनी ज़्यादा थी। आज हम गोल्ड पर बात कर लेते हैं पहले कि ये पिछले 10 दिन से अराउंड 10-12 दिन से मुसलसल रैली कर रहा है, ऊपर से ऊपर डेली। मतलब पीछे तो मैंने देखा 5-5 हज़ार एक दिन में ऊपर जा रहा है। चक्कर क्या है और कहाँ तक जाएगा? उसाम भाई, ये तकरीबन ना गोल्ड के ऊपर मैंने एक्चुअली 2-3 बार इसमें लोगों से बात भी की है, 2-3 जगह इसमें मैंने ऑनलाइन वैसे में बैठा रहा हूँ इसके ऊपर ना पिछले 10-12 दिन से एक बुलिश आप कहते हैं इसको ना, एक रन आया हुआ है गोल्ड के अंदर। ठीक, उसमें उसको कहते हैं कि जी बुलिश रन का मतलब ये हो गया कि गोल्ड रातों रात एक दिन में 100-200 डॉलर जंप किए। 100 आप 5,000 की बात कर रहे हैं, 100-200 डॉलर जिस दिन जंप किया है गोल्ड उस दिन 15 से 20 हज़ार रुपये तोला एक ही दिन में महंगा हुआ है। अच्छा। अब ये हो क्यों रहा है और ये कैसे हो रहा है और किस कब तक होते रहना है? ये आगे भी यही चलना है? क्या होना है? ये एक्चुअली अभी दो चीज़ें जो मेजर इसको हिट की, एक ये कि फेड ने अमेरिका में बेसिकली गोल्ड कनेक्टेड है सिर्फ अमेरिकन न्यूज़ के साथ। दुनिया में कहीं कुछ हो जाए कोई गोल्ड को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अमेरिका की कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाए, डॉलर से कनेक्टेड एनीथिंग, डॉलर फ्लक्चुएट कर जाए, कोई वहाँ पर जिस तरह वॉर सिचुएशन हुई है वो हो जाए। इन्होंने 2 रिपोर्टें निकाली। एक फेड रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर 23,000 नौकरियाँ लोगों की गई हैं। मतलब ये है कि नौकरियों के हालात ख़राब हैं, तो इस पर डॉलर वीकनिंग हुआ। इन्वेस्टर्स ने एकदम एक दिन के अंदर पैसा, उस दिन तकरीबन $600 बिलियन इन्वेस्ट हो गया गोल्ड के अंदर, और गोल्ड आपका 4,000 से 4,100 के दरमियान में चल रहा था इन डॉलर्स पर आउंस। वहाँ से एकदम ये शूट किया और ये चला गया 43, 4350, 4400 को टच कर गया, 4420 तक एक्चुअली चला गया। ठीक, उसके 2 दिन के बाद लोगों ने कहा कि यहाँ से और वहाँ से वापस भी आना चाहिए। देखें, अगर एक फेड रिपोर्ट आती है ना, ये एक सेंटिमेंट होता है, लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं और बाहर हो जाते हैं, लिक्विडेट कर जाते हैं। 44-30 के ऊपर लिक्विडेशन शुरू हो गई थी और गोल्ड वापस 4320, 4310 तक आया था, लेकिन उसके बाद फिर एक नई रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में ट्रंप साहब ने कह दिया कि अब हम इनके ना बॉन्ड होते हैं, डॉलर बॉन्ड्स, अच्छा, जो यूएस गवर्नमेंट अब दूसरे मुल्कों को बेचती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ और आपको कहता हूँ, और आप चाइना के प्रेसिडेंट हैं, मैं आपको कहता हूँ भी मैंने अपने, तो मेरे से ये बॉन्ड खरीद लो। ठीक, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में बॉन्ड होते हैं, मैं आपको इसके ऊपर पर एनम इतना इंटरेस्ट पे करूँगा, इतना प्रॉफिट दूंगा, लेकिन आप भी मेरे से ले लें बॉन्ड। डॉलर आपकी सेफ्टी भी है क्योंकि यूएस बॉन्ड सेफ्टी है, और मैं वो आप जो मुझे पैसा देंगे वो मैं यूज़ कर लूँगा। सही। उसका एक बायबैक टाइम, फॉर एग्जांपल यूएस ने एक सिस्टम रखा हुआ था कि मैं एट अ टाइम $2 बिलियन के एक टाइम पे बॉन्ड ले सकता हूँ वापस, जिस मुल्क ने भी लिए। उसने कहा कि मैं भाई अब $4 बिलियन कर दिया उसका। उसने जो $4 बिलियन किया तो इन्वेस्टर ने फिर आया इसके मतलब है डॉलर इज वीकनिंग, कि ये कह रहा है हम 4 ले लेंगे, हमारे बॉन्ड खरीदो, हम 4 भी वापस लेने को तैयार हैं यार। अच्छा, तो इस एक न्यूज़ की वजह से गोल्ड दोबारा 4310 से उठा और अराउंड $4,600 चला गया। तो ये बेसिकली पहले से भी ऊपर चला गया, पहले से भी $4,600। ये तकरीबन पिछले कोई 10 से 15 दिनों के अंदर कोई 40 से 45 हज़ार रुपया, 40 से 50 हज़ार इनफैक्ट आपका जो गोल्ड है वो चढ़ गया। हाँ जी, ये बेसिकली ये 2 हफ्तों में, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों में, 2 हफ्ते से कम है एक्चुअली, 10-12 दिनों में ये 2 रिपोर्ट। 45,000 रुपया, 45 से 50 हज़ार, 4,28,000 रुपया था तोला। इस वक्त चल रहा है 4,81,000, 50,000 रुपये, 51,000। बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब 10-12। ये अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर 10 लाख पर चला जाएगा, लेकिन क्या होता है, देखिए ये जो आपने बात की ना, बड़ी ज़बरदस्त बात की, कंटिन्यू नहीं रहा। आम इंसान सोचता ये है कि अब देखें, जैसे ही जब पहले बुलिश रन शुरू होता है ना, $200 ऊपर गया, साइडों के जो बाकी यूट्यूबर्स सब एक्टिव हो जाते हैं, और वो सारे आपके जो लोगों को ट्रेड कराते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। वो कहते हैं जी अब तो गोल्ड हिट करने लगा 5.5 पे, 6 पे, अब ये रुकने वाला नहीं है, आप आएँ, आपको ट्रेड लेके देंगे, इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और एक ये नई कहानियाँ, नए ड्रामे शुरू होते हैं। किसी को नहीं पता गोल्ड कहाँ पर जाएगा, किसी को नहीं पता गोल्ड कहाँ से वापस आएगा। ये गोल्ड पहले एक बार 5,600 की मैक्सिमम हिट मार चुका है, एक दिन के अंदर 4500 पे आया था, दुनिया इसमें लुट गई थी। एक ये देखिए, ये जो आपका एक दिन में $1,000 गिरा था एक दिन में, फिर दोबारा मार्केट अगले दिन रिकवर की थी $300-400 की, मगर
5,600 से गिरते गिरते 4,000 पे आया और अभी तक नहीं गया उस पर। ये नहीं किया, अभी तो 4,600 मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये 4,000 से भी $200-400 भी नीचे आएगा, जो कि आ रहा था स्लोली, मगर 2 फेड रिपोर्ट्स आती हैं। देखिए ऑल ऑफ अ सडन इन दुनिया में, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, एक एक दिन के अंदर $1 ट्रिलियन इंजेक्ट हो गया अभी गोल्ड के अंदर। इसी तरह एक दिन के अंदर वो जो लिक्विडेट करेंगे अपने आप को, वो एकदम जब निकलेंगे तो गोल्ड गिरेगा। देखिए जब ग्राफ आपका सीधा ऊपर जाए ना, वो मैनिपुलेशन है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। एज अ ट्रेडर आपको बता रहा हूँ, ग्राफ ने ऊपर जाना है, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ नजर आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो रातों रात चीजें ऊपर जाती हैं और रातों रात चीजें नीचे आती हैं, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट। जब 5,600 से मार्केट को गिराया, एकदम गिरा के 4,000 पे लेके वहां पे इन्होंने बाइंग की। जो बिग गन्स बैठी हैं जिनके पास जो आपने प्रेसिडेंट की मिसाल दी, उसने एक स्टेटमेंट देनी है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है कि फर्ज करें जॉब के लिए हम ये करने लगे हैं, या बॉन्ड्स का आपने कहा कि हम ये बॉन्ड्स इस तरह करने लगे हैं, इशू करने लगे हैं या वापस लेने लगे हैं, उसी से सारा कुछ तलपट हो जाना ऊपर। अच्छा अब मुझे पता क्या लगता है साहब भाई, ये मार्केट क्रैश करेगी, ये दोबारा से मार्केट को मैनिपुलेट करके एक बबल बनाया जा रहा है, जो कि क्योंकि गोल्ड के ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। अब बबल बना के इसको ऊपर, ईरान इंडिया अमेरिका वॉर चल रही है, वो अभी तक एक्चुअली ईरान और अमेरिका वॉर से गोल्ड नीचे आ रहा है इस वक्त। अगर कोई चीज़ गोल्ड को नीचे रख सकती है, दैट इज़ वॉर। ईरान और अमेरिका की वॉर, जिस वक्त पीस डील की बात होती है, गोल्ड ऊपर जाता है। वॉर हमेशा हम देखते आए हैं बचपन से कि वॉर होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, चीज़ें ऊपर जाती हैं, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अब जो है ना मार्केट ऑनलाइन होके लोग इन्वेस्टर उस साइड पे जाता है ऑयल की तरफ, अब गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते लोग। अब पहले एक होता था जी गोल्ड इज अ सेफ हेवन, वॉर हुई इन्वेस्ट इन गोल्ड, गोल्ड विल अप्रिशिएट। बिल्कुल ठीक। अब वो कहते हैं भाई वॉर शुरू हुई इन्वेस्ट इन ऑयल, बल्कि जो जिन्होंने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया था वो भी पैसा निकाल कर ऑयल में डाल रहे हैं, क्योंकि ये वॉर ऑयल को इफेक्ट कर रही है, तो ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमेशा जब ऑयल ऊपर जाएगा गोल्ड नीचे आएगा, जब ऑयल नीचे आएगा गोल्ड ऊपर जाएगा। राइट। इन्वेस्टर ने पैसे बनाने हैं, उसको चाहिए कहीं भी जाओ मुझे पैसे चाहिए, वो बनाता है। और ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये जो बड़ी चीज़ें कंपनीज बैठी हुई हैं, यही मैनिपुलेट करती हैं। आप देखें, मैंने पहले ही बताया था 5,600 पे गोल्ड गया था ना, तो आपके जो अमेरिकन एक बहुत बड़ी कंपनी है, समथिंग मॉर्गन, मैं भूल गया दोबारा, मेरे जहन में था। अच्छा, वो कंपनी ने कहा कि ये गोल्ड अब 6,000 पे जाएगा। अच्छा, वो 6,000 पे नहीं गया, वो 5,600 से 4,000 पे आ गया। वो अभी भी बैठी कहती है कि भाई हम 6,000 पे जाएगा, लेकिन भाई आप $4,000 का डिफरेंस 3 साल बाद चला जाए। हाँ, 3 साल हमने तो कहा था $400 का डिफरेंस बता रहे हैं। 5,000 से 600 से 6,000 हो जाएगा जी, सॉरी जेपी मॉर्गन कंपनी का नाम है, जेपी मॉर्गन। 5,600 से 6,000 हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं डिटरमिन कर पाए कि ये 5,600 से 4,000 हो जाएगा। $1,600 का डिफरेंस नहीं बताया, इसलिए बता रहा हूँ सब मैनिपुलेशन है। इन लोगों को पता होता है, ये जो बड़ी बिग गन्स बैठी हैं, जो अब आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप कि जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनको पता होता है कि क्या न्यूज़ आने वाली है, दे सेल द न्यूज़। पिछले तो गूगल पे आ रहा था कि उन्होंने कहा, पता नहीं, मैं पढ़ रहा था कि एक जगह कि वो एक सेनेटर पकड़ा गया है जिसने जो न्यूज़ बेच रहा था बाहर ट्रेडिंग ग्रुप्स को और ट्रेडिंग कंपनीज को, उसको अरेस्ट किया गया कि उन्होंने कहा ये हमारी, क्योंकि 10 मिनट पहले वो न्यूज़ बता देता था जो ट्वीट आती थी, क्योंकि प्रेसिडेंट की हर जगह से पहले अप्रूवल आके चेक करके जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टेक्स्ट अप्रूव होना है वहां बैठे, वो 10 मिनट्स के मार्जिन पे अपनी वो उसी में आप बाय कर लें या सेल कर दें, और जितना हो सकता है मार्केट से। आपको देखें, आपको अगर पता लग जाता है कि गोल्ड $600 चढ़ जाएगा, आप अपने कपड़े बेच के भी गोल्ड में लगा दो, कंफर्म हो जाए ना। अभी हम नहीं लगाते, मैं पता ही नहीं गिर जाए, लेकिन मैं अपनी पहले भी एक रील डाली थी अपने चैनल पर, बताया था कि ये बबल बर्स्ट करेगा। ये गोल्ड में इतनी ज़्यादा ताकत अभी नहीं है कि ये 5,000 हिट करे, नहीं कर सकता मेरी नज़र में। अगर आपको लगता है आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, मेरी नज़र में ये 4,670, 4,700 के बाद ये एक वापस जाएगा और ये 4,200-300 पे आके शायद थोड़ी देर रुके, फिर शायद और नीचे जाए, क्योंकि $300-400 की डिप मुझे नज़र आ रही है। मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए, हर चढ़ती मार्केट में आपका घुसना ज़रूरी नहीं है। ट्रेडर्स को भी लालच से बचना है, हर चढ़ती मार्केट में घुसना ज़रूरी नहीं है। कभी कभार बैठ के शो भी देख लें, क्योंकि आप हमेशा नुकसान कर लेंगे। वरना अगर आपने 4,600-700 पे अभी बाइंग कर ली और गोल्ड $300-400 गिर गया, आप होल्डर हो जाएंगे, होल्ड करके बैठना पड़ेगा। बहुत सारी दुनिया, पता नहीं कितना अरसा बैठना पड़े। बहुत ये तो अब तारीख में है ना कि वो कोई बात कर रहा था बंदा कि जी देखें 20 साल पहले 30 साल पहले इसने गोल्ड लिया था, आज कितना है। फिर या तो उस तरह से सोच के बैठे कोई कि 5 साल बाद ठीक है जी मैं होल्ड ही करूंगा इसको, बैठा रहूंगा। बताएं कितना है? बहुत कम। मैं आप 20-30 साल पीछे भी चले जाएंगे, 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना यूं ही हुआ होगा, और क्या हुआ होगा। लेकिन दिस इज नॉर्मल। आप किसी भी बिजनेस में, कहीं भी प्रॉपर्टी में जाएंगे, आपकी ये गुना इतने मिल जाएंगे, कहीं पे 1 गुना कम आ रहा होगा। और हमेशा आप पिछले 30 साल के रिकॉर्ड निकालें, जो प्रॉपर्टी है उसने हमेशा हराया है गोल्ड को परसेंटेज प्रॉफिट्स में। ये पीछे जो 2-3 सालों में हुआ है,
इसको अगर आप ना देखें, पीछे हिस्ट्री ले लें आप 50 उसमें साल तो की, रियल एस्टेट बहुत नीचे। रियल एस्टेट हमेशा से पिछले 2-3 सालों में जो गोल्ड ने तमाशा लगाया है ना, जो मैनिपुलेशन हुई है, रियल एस्टेट तो नीचे थी लेकिन रियल एस्टेट वापस भी रिकवर की है, मगर गोल्ड जिस तरह ऊपर ले जाया गया मैनिपुलेट करके 5,600 पर दोबारा लाया गया है 4,000 के ऊपर, अब फिर 4,600 पे यहाँ पे फिर ये पैसा कमा के निकलेंगे और जो होल्डर है वो होल्डर बन के बैठा रहेगा। जो स्टेट्स की बात हुई थी कि चाइना ने बाय कर लिया और कई और स्टेट्स ने बाय करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से ये सारा ऊपर गया था, क्योंकि वो डॉलर को छोड़ रहे थे और वो गोल्ड में आ रहे थे, वो अब जितना उन्होंने रखना था अपने पास गोल्ड वो कर लिया है, देयर सैटिस्फाइड, या अभी भी वो बाय करने की तरफ जा रहे हैं? चाइना अब से नहीं बाय कर रहा। चाइना का एक तरीका है कि हमने हर महीने इतनी परसेंटेज का अपनी जो हमारा पैसा आता है, जो हम पैसे कमाते हैं, वेरी रिच गवर्नमेंट, उनके बड़े प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट है, इतना पैसा गोल्ड में डालेंगे। ठीक, वो डाइवर्सिफाई करते हैं, वो कर रहे हैं। चाइना के दुनिया के सबसे बड़े डॉलर रिजर्व्स भी हैं, उनसे बोला कन्वर्ट कर दें अगर उनको पता है। देखिए यही बातें होती हैं लोगों को। इसी तरह जब आपने बात की ना, गवर्नमेंट्स खरीदती रहती है और बहुत सारी गवर्नमेंट्स बेच भी रही हैं। रशिया और टर्की ने बहुत गोल्ड बेचा अभी पिछले 6 महीने में। अच्छा, रशिया ने अप्रॉक्सीमेटली 44 टन गोल्ड बेचा है। पैसों की, कुछ मुल्कों को पैसों की ज़रूरत होती है, वो बेचते हैं, जो अमीर होते हैं वो ख़रीद रहे होते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा कैश हुआ होता है, उनको नहीं समझ आती इन पैसों का क्या करें, वो गोल्ड खरीद देंगे, सेफ हेवन है, ले लो। डॉलर पे ट्रस्ट वो कम कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ें बाहर आती हैं, मैनिपुलेट करके लोगों के दिमाग से खेला जाता है। इसी तरह आपको सिल्वर के बारे में कहते थे कि ये तो ये ईवीज़ के अंदर लग रहा है, ये सोलर पैनल्स में लग रहा है, इसका तो यूजेज ही बहुत ज़्यादा है, गोल्ड का तो यूजेज ही नहीं है। सिल्वर को वाइट गोल्ड कहना शुरू हो गया तो, और कहते थे यूजेज तो सिल्वर का, और सिल्वर ख़त्म होने वाला है। अच्छा। वो सिल्वर देखें $90 से $50-55 $57 पे है, अब आके 63-64 पे आया हुआ, लेकिन वो भी बेचारा कहाँ से लोग, और इसको $200 कहते थे सारे कि ये $200 पे जा रहा है, और जो प्रॉफिट्स इसमें आएंगे कभी किसी चीज़ में आ ही नहीं होंगे, वो सारे होल्डर्स बन गए। जब तक ऊपर जाएगा, अब ये किसी को नहीं पता कब जाएगा। अच्छा, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कहाँ तक आप इसको देख रहे हैं? जो आपने $5,000 का कहा कि कोई कह रहे हैं जी चला जाएगा, आपको लगता है ये शायद इधर जाके बल्कि 4,700 पे डॉलर पे जाके ये फिर $4,300 पे आ जाएगा, $4,300 पे? तो पाकिस्तानी रुपीस टर्म में कोई अंदाजन अभी इस वक्त जी आज तो वैसे ही छुट्टी है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी, लोकल मार्केट में, लेकिन मार्केट में जो गोल्ड बंद हुआ हुआ है 4,81,500 पे हुआ हुआ है। ये 4,27,000-28,000 अंडर 30 चल रहा था, ये 50,51,000 गोल्ड चढ़ चुका हुआ है। पाकिस्तानी मार्केट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल मार्केट। पाकिस्तान में पहले जब जिन दिनों आपकी डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे कि डॉलर कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था, क्योंकि रुपया हमारा फ्लक्चुएट कर रहा था। हमारा रुपया 340 तक चला गया था। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि हम डॉलर से कनेक्टेड होते हैं, तो हमारे मुल्क में गोल्ड ऊपर नीचे हो रहा था। तो पाकिस्तानी मार्केट तो जी इंटरनेशनल चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट फॉर मी शुड कम डाउन, और ये गोल्ड मुझे अगले 6 महीने में 4 लाख से ऊपर समझ नहीं आता। अच्छा, ये 70-80 हज़ार रुपया मुझे लगता है मैनिपुलेशन और सब चीज़ें। इट शुड हैव कम डाउन टू 4। हाँ, ये 4 लाख से भी नीचे आना चाहिए था अभी जिस तरह गोल्ड चल रहा था। अच्छा, ये तो अभी पिछले 10-12 दिन के अंदर एकदम कहते हैं ना, 4.25 तक आया था, आई थिंक 4.25 तक आया, और जी 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 4,18,000 तक आया, और कहते हैं ना उसकी वजह से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो एक नई न्यूज़ आई और आउट ऑफ नोवेयर। देखें, अब मैं हमेशा कहता हूँ किसी को नहीं पता। अब जो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ नीचे आ गया, क्योंकि जो फंडामेंटल्स मुझे नजर आ रहे हैं नीचे, यू नेवर नो, कल ट्रम्प उठे और एक नई रिपोर्ट आ जाए, कोई एक मुल्क नया उठे और वो किसी मुल्क पे अटैक कर दे, या कोई एक ऐसी बात हो जाए तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये रैली होती है 10-15 दिन इस तरह मुसलसल, 5,000-15,000 डेली? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं 10-12 साल से ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने कभी यूँ देखा ही नहीं। ये जो हो रहा है ये इतना आर्टिफिशियल लगता है कि आप कहते हैं यार ये इस तरह कभी मैंने देखा ही नहीं देखा। इट्स नॉट नॉर्मल, इसलिए मैं कहता हूँ ये बबल बर्स्ट करेगा, ये नीचे आएगा। और फिर एक तो होता है ना कि नॉर्मली अप्रिशिएट हो रही चीज़ ना, हमने 10 साल या 20 साल की बात की, वो तो चलो समझ आती है। हाँ। लेकिन विद इन डेज इतना और तसलसल से होता चला था, वो कहीं ना कहीं जाके आप कह रहे हैं जिसको करेक्शन कह लें या बबल बर्स्ट कह लें, एक दिन में $2-3 की कैंडल ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि एक दिन के अंदर इकट्ठे पैसे इंजेक्ट हुए हैं। जब एक दिन में इकट्ठे पैसे इंजेक्ट हो गए और एक कैंडल इतनी बड़ी बन गई, अब वो एक दिन में जिसने डाले वो निकालेगा भी, क्योंकि वो ज़्यादा लोग नहीं है जिन्होंने एक दिन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, वो कुछ थोड़े से लोग हैं जो मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट को ये कर रहे होते हैं। चलें देखते हैं जी अब कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है क्या होता है। लेकिन जिस तरह उमर भाई ने कहा है कि वो इतने सालों से इस चीज़ को देख रहे हैं, 10-12 साल से नोट कर रहे हैं, तो ये एक बबल बर्स्ट वाला सीन नज़र आता है कि शायद अभी भी थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन इसने फिर वापस करेक्शन की तरफ आना ही आना है। उमर भाई ये बताएं कि आम आदमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? हर बंदा तो गोल्ड बेचारा जितना महंगा होता चला जा रहा है, 99.9% लोग तो शायद वो रख भी नहीं सकते। अब तो एक तोला रखना 5 लाख रुपया बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे जाने से एक आम पाकिस्तानी पर, एक आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, ये न्यूज़ सिर्फ ट्रेडर्स की वजह से है। असल में पाकिस्तान के अंदर ये न्यूज़ ज़्यादा हाइप लेती है। अगर यूरोप वगैरह में देखेंगे ना, तो लोग जो ट्रेडर्स के अलावा आम आवाम गोल्ड को देख भी नहीं रही होती। हम लोग यहाँ पे इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में जो कल्चर है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, वो शादियों पे सोना देने का है,
तो किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ किसी न किसी सूरत में सोना पड़ा होता है, किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी को 5, किसी के पास 20 तोले पड़ा होता है। वो कहते हैं नहीं मैं शादी मिला तो आज हमारे ये इतने के हो गए, वो उसको एज ए एसेट लेके चल रहे हैं, जिस वजह से वो थोड़ी सी हमारे मुल्क में गोल्ड के बारे में ज़्यादा बात होती है, मगर वेस्ट के अंदर आम आदमी कोई गोल्ड खरीदता नहीं है। वो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए या मुल्क के ट्रेजरी के लिए है कि भाई मुल्क जो खरीद के अपने लिए रखते हैं, या ट्रेडर्स या बिजनेसमैन जिन्होंने पैसे बनाने। आम बंदे को क्या फर्क पड़ता है, गोल्ड आज 50,000 से 5 करोड़ का हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसने तो डेली आइटम्स खरीदी हैं, वो तो उसने करेंसी में उसको डेली आइटम ग्रोसरी के पैसे तो मैटर करता है, उसको पेट्रोल प्राइसेस मैटर करती हैं, उसको आपकी रियल स्टेट की प्राइसेस मैटर करती है, रेंट्स मैटर करते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, प्लैटिनम मेटल्स क्या कर रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है, दे डोंट बॉदर, ट्रस्ट मी। और करना भी नहीं चाहिए, हम सबको भी इसी तरह होना चाहिए। गोल्ड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एक आम आदमी को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, काश में ले लेता, क्योंकि ये इतनी सारी जब न्यूज़ निकल के सामने आती है तो हर बंदा कहता है यार, किसी बंदे ने बेचारे ने प्लॉट खरीदा हो, कहता है मैं प्लॉट की जगह गोल्ड ही ले लेता, गोल्ड लिया होता तो आज मेरा ज़्यादा ऊपर हो जाता। तो ये बेसिकली ये सब एक बबल में फंसता है, ये बबल एक सारा चल रहा है, लेकिन आम बंदे के लिए इस पर गोल्ड है ही नहीं। हमारी जो मैसेज हैं आप पाकिस्तान के अंदर, उनको क्या फ़र्क पड़ता होगा? लेकिन आपने बताया कि जब ऑयल प्राइस ऊपर जाएगी गोल्ड नीचे जाता है, ऑयल प्राइसेस नीचे जाती है गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन डॉलर से भी कोई कनेक्टेड है? यानी इसकी प्राइस जब ऊपर जाएगी तो फिर डॉलर वीक हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है? देखें, जब आपका डॉलर वीक होगा गोल्ड आपको महंगा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके हमारे मुल्क में ऑनलाइन ट्रेडिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, वो जिस तरह शेयर्स के अंदर भी करते हैं, वहाँ पे बच्चे मैं देख रहा होता हूँ जो 18 के होते हैं, वो फ़ौरन अपना स्टॉक मार्केट के अकाउंट्स बनाते हैं, ऑनलाइन जैसा फॉरेक्स हमारा होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। वो इतना इन चीज़ें माशाल्लाह आजकल जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हमारे मुल्क में भी, उधर लेकिन बहुत ज़्यादा है। एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है, प्लस वहाँ पर उनके लिए ईजी एक्सेस है। ठीक, तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए वो पैसा जब अपने वो डॉलर बॉन्ड में उन्होंने रखे होते हैं, जैसे ही उनको एक न्यूज़ आती है कि डॉलर यहाँ वीक होने लगा है, तो उसी वक्त वो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि अमेरिका दोबारा ईरान पे अटैक करने लगा, वहाँ से पैसा निकालते हैं और वो आपके ऑयल में डाल देते हैं। तो ये सारी इसी तरह एक सर्कल चलने लगा हुआ है, एक गेम घूमने लगी हुई है। और इसमें डॉलर देखें, डॉलर मेरी नज़र में भी इतनी जल्दी वीक नहीं होने वाला। देखिए, अमेरिका इज़ हियर टू स्टे। अगर हमें लगता है कि अमेरिका भी कल में आ जाएगा, देखिए मुझे कोई शौक नहीं है अमेरिका स्ट्रांग हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे जो नज़र आ रहा है कि अमेरिका अभी स्ट्रांग ही है और इतनी इजीली वोंट लेट गो। इतनी बड़ी इकोनॉमी है और कई तो मुल्क ऐसे हैं वो चाहते भी नहीं, इवन चाइना, क्योंकि वो डिपेंड करता है अमेरिकन इकोनॉमी पे भी, हर कोई करता है कि वो नीचे जाएगा तो उससे अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी इफेक्ट होनी है। ये देखें, जिस मुल्क के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाता था उसकी स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाती थी जब ये शुरू में आया। और आपको पता है ट्रम्प ने आके जो टैरिफ वॉर शुरू की थी मुल्कों के साथ, चाइना का प्रेसिडेंट उड़ के अमेरिका चला गया था कि क्या कर रहे हो। चाइना बेचारे ने थोड़ा मसल दिखाया था कि हम अपनी गाड़ियाँ नहीं बेचेंगे या हम आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी मार्केट है, कैसे है आई डोंट नो, मगर वहाँ पर है भाई। जो अमेरिका कह देता है, एक मुल्क की स्टॉक मार्केट उसकी हिल जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, गोल्ड दुनिया में ऊपर नीचे सारा हो जाता है, ठीक, सिर्फ डॉलर ऊपर नीचे होने से। ये आपको बताएं, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो, इससे गोल्ड से भी, क्रिप्टो पे भी ऊपर नीचे होता है? देखिए, गोल्ड वीक होता है तो क्रिप्टो भी स्ट्रांग होती है। लोग अपने डॉलर्स को कन्वर्ट कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिसको कह देते हैं वो ई करेंसी हमारी आगे भाई। अच्छा। हम इसमें जाएंगे, बिटकॉइन स्ट्रांग होगा जैसे ही डॉलर स्ट्रांग होगा। देखिए, जैसे ही लोगों ने अपना पैसा डॉलर में रखा हुआ है, हम पाकिस्तान के अंदर एक कारोबारी और एक तबका है जो कि अपने पैसे को सेफ रखने के डॉलर में कन्वर्ट करता है। आजकल वो भी डॉलर भी नहीं रख रहे, गोल्ड में और क्रिप्टो में रख रहे हैं। देखें, जो इनको लगता है कि डॉलर वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव है विच इज़ क्रिप्टो और गोल्ड। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जी मैं आपको बताता जाऊं कि इस वक्त क्रिप्टो भी अपने बिल्कुल मिनिमम पे आई हुई है। इस वक्त ये भी किसी को नहीं पता था कि क्रिप्टो के साथ क्या होना है और गोल्ड के साथ क्या होना है और डॉलर के साथ क्या होना है, लेकिन सब नज़रें हैं नेक्स्ट मंथ सितंबर के अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अमेरिका अपने हर महीने अपने जो प्रॉफिट रेट, फेड गवर्नमेंट उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट देती है हर साल, इस महीने बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो बढ़ाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा दी, जैसे हमारे मुल्क में भी स्टेट बैंक बढ़ा देता है, उनके भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे थे, डॉलर को वीक कर रहे थे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड उसी वक्त नीचे आएगा, जो कि प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले महीने वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। जब वो बढ़ाएंगे तो लोगों ने वापस गोल्ड से पैसा अपने डॉलर्स में कन्वर्ट करके वो इंटरेस्ट बेहतर आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं वो बढ़ा रहे हैं, और इस महीने भी बढ़ाना था, इस वजह से उन्होंने स्टेबल रखा। प्रॉबेबली सितंबर में ज़्यादा चांसेस हैं, देखिए वो तो अल्लाह बेहतर जानता है बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मगर ज़्यादा चांसेस बढ़ने के। ठीक है, ये गोल्ड को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हिट करेगा। अगर
ये बढ़ गए तो डॉलर आपका गोल्ड आपका उसी वक्त नीचे गिरेगा। ठीक है, थैंक यू उमर भाई, थैंक यू सो मच। तो जनाब देखते हैं आपके ये कहाँ तक सोने की कीमत जाती है और फिर कहाँ तक वापस आती है। अल्लाह हाफ़िज़।